तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1857 का सैनिक विद्रोह, उससे संबंधित मैप देखेंगे, उससे संबंधित समस्या घटना होने के कारण, उसके पीछे की पृष्ठभूमि, सभी चीज़ों का अध्ययन। फिर उससे संबंधित व्यक्तियों का, ये जो 1857 की क्रांति में सम्मिलित व्यक्ति थे उन पर एक बार ध्यान देंगे, क्योंकि कई बार पीसीएस में स्टेट से संबंधित जो व्यक्ति थे, जैसे बिहार पीसीएस में कुंवर सिंह के बारे में अक्सर पूछ ही दिया जाता है, यूपी पीसीएस में भी जो संबंधित व्यक्ति थे उनसे पूछ दिया जाता है, और यूपीएससी में भी खास तौर पर यहाँ पर संबंधित किसी भी व्यक्ति के बारे में पूछ दिया जाता है। जितने भी चर्चित हस्तियाँ उस समय थीं, तो ये प्री के पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसका विश्लेषण, और विश्लेषण के बाद फिर घटना का जो भी प्रभाव रहा था भारतीय इतिहास पर, आगे उसका अध्ययन हम करेंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि आपको 19वीं सदी के धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ना चाहिए। धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में जानकारी रख करके अब हम धीरे धीरे जो कि है राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ बढ़ने लगेंगे कि किस तरह से भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, फिर समाज सुधार आंदोलन हुए। इसके बाद हम निम्न जाति और जनजातीय आंदोलन एक साथ पढ़ेंगे, वो भी जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर जो कि केवल मेंस के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट ही पढ़ना चाहिए और उसको बार बार प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। मजदूर आंदोलन और किसान आंदोलन को इसी तरह से हम मिला करके पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम सोचेंगे अगर कहीं कुछ विशेष संस्थाएं होंगी तो उनको अलग करने के लिए, नहीं तो इनको मिलाकर पढ़ेंगे ताकि एक साथ ये तैयार हो जाए। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर मिल जाता है, भारत को ब्रिटिश शासन से प्राप्त विरासत। ये आपको आश्चर्यचकित कर देगा यहाँ पर जो कि है, जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपको आश्चर्य भी होगा कि इतने इम्पोर्टेंट चीज़ें हमको ब्रिटिश विरासत के रूप में मिली हैं, और यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा में भी और प्री में भी फंसाने वाले क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो इसीलिए इसकी तैयारी हम बड़ी सावधानी से करेंगे। फिर उसके बाद राष्ट्रीयता का जन्म भारत में कैसे हुआ था, उससे संबंधित संगठन और संस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद उदारवादी आंदोलन हम पढ़ें, उदारवादी दलों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत होगी तो वहाँ से फिर उदारवादी दल के बारे में, जो पहला चरण उनका था, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बंगाल विभाजन होगा, फिर अचानक ही आप देखेंगे कि उदारवादी दल जो कि है वो डाउन चले गए, और यहाँ से फिर जो कि है उग्रपंथी जो कि दल थे वो उभर करके सामने आ गए थे। तो हम उदारवादी दल, उसके बाद बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन में पढ़ेंगे। ये स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि मैं जो जो इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ उनको बार बार रिवाइज करते रहेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक ये ब्रेन डायग्राम टाइप का ये बना करके दे दूँगा, शॉर्ट नोट समझ लीजिए होगा, जो बिल्कुल इससे संबंधित बिल्कुल एक आधे पेज में होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हाँ उसमें चीज़ें सारी ज़रूरत की आपकी होंगी। और मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि मेंस का सीट कैसे मिलता है, उसमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं, और आपको जगह कितनी मिलती है क्वेश्चंस का उत्तर देने के लिए। तो अगर आप इससे संबंधित किसी भी टॉपिक से संबंधित बहुत अधिक ज्ञान इकट्ठा भी कर लें तो आप मेंस में जाकर के उसको फिर दिखा नहीं सकते। तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्या करना है। इसके बाद मार्ले मिंटो सुधार आंदोलन के बारे में, सुधार के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी। उसके बाद हम लखनऊ पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, होम रूल लीग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र जो होता है, ये तीनों मेरे समझ से जो मैंने रेड कर दिया है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने जैसा आपको बताया था कि यहाँ पर उदारवादी जो कि दल था, ये लोग जब डाउन हुए थे तो उसके बाद उग्र राष्ट्रवादी दल उसके बाद उभर करके सामने आ गया था। लाला लाजपत राय और बाकी जो कि है उन लोगों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। साम्यवादी और वामपंथी जो कि आंदोलन है, ये मुझे लगता है कि इस वर्ष के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही चाहिए। फिर आपको आ जाता है मूल, जो जिसको आधुनिक भारत के इतिहास में मुख्यतः आप पढ़ते हैं, और जो जहाँ से क्वेश्चन बेड श्योर आते हैं, श्योर है कि यहाँ से आते ही हैं क्वेश्चन। तो इसीलिए अब यहाँ से हम गंभीरतम तैयारी करेंगे। गांधी युग की शुरुआत होगी। रौलट एक्ट बिल्कुल कई बार पूछा है, बार बार पूछता है, प्री में भी पूछता है, मेंस में भी पूछता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछता ही है। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत बाद में कन्वर्ट होकर असहयोग आंदोलन बन गया था, तो हम खिलाफत और असहयोग को मिला के पढ़ने की कोशिश करेंगे, किस तरह चेंज हुआ था, किस तरह से यहाँ पर हम थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री भी देखेंगे कि आखिर वर्ल्ड में ऐसा क्या हो रहा था कि यहाँ पर हमको ये मूवमेंट करना पड़ा था।
तो उसके बाद फिर जब ये असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड होगा, असहयोग आंदोलन बंद हो जाएगा, तो उसके बाद हम देखेंगे कि स्वराज पार्टी का गठन होता है। ये भी पूछा गया है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस दोनों के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और फिर साइमन कमीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये साइमन कमीशन जरूर कई बार पूछ दिया जाता है, इसमें मेंबर्स पूछ दिए जाते हैं, उसमें विरोध के कारण पूछ दिए जाते हैं। एक बार तो रिपोर्ट से संबंधित चीज़ें भी जा करके प्री में पूछ दिया गया था, बड़ी मुश्किल हो गई थी उसमें, क्योंकि अब रिपोर्ट कौन पढ़ करके जाता है साइमन कमीशन की। लेकिन फिर भी हल्का सा बड़ा ही सतही जानकारी थी, लेकिन वो थोड़ा सा घबराने वाला क्वेश्चन बन गया था। उसके बाद 1928 में, उसके बाद साइमन कमीशन के बाद जो परिस्थितियाँ उभर के आए थी, उनमें नेहरू रिपोर्ट एक बार बनाया गया, और साथ में जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला भी बनाया गया, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर इन दोनों के बाद जब मनाही कर दी जाती है सरकार के द्वारा, तो पूर्ण स्वराज की मांग उसके बाद की जाती है। तो हम पूर्ण स्वराज की मांग से संबंधित परिस्थितियाँ, और उसके बाद हम इधर जा कर के देखेंगे कि जो कि है उसका आगे की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय इतिहास पर, और यहाँ से फिर एक परिवर्तन हो जाता है। वो आप जरूर देखेंगे कि पूर्ण स्वराज की मांग में पर कुछ परिवर्तन हो गया उसमें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक पृष्ठभूमियों में और दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाता है यहाँ से। फिर गांधी जी का 11 सूत्री फार्मूला और लाल कुर्ती आंदोलन, ये कई बार पूछा है। इसके बाद जिया तरंग, मुझे लगता है कि ये भी जो कि है सो बेहद इम्पोर्टेंट आंदोलन रहा है। फिर धरासना कांड, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो कि है दक्षिण भारत में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा है, थोड़ा सा कठिन है उत्तर भारतीयों के, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के लिए, क्योंकि वो नाम थोड़े से कठिन आ जाते हैं जगहों के और बाकी लोगों के भी। तो यहाँ भी हम जरूर बताएंगे, और ये पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में अक्सर, यूपीएससी के एग्जाम में तो अक्सर पूछ दिया जाता है दक्षिण भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो थोड़ी सी वहाँ पर फिर मुश्किल बन जाती है। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम जानकारी लेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, एक सतही जानकारी जरूर पूरी तरह से रखेंगे कि पहले में क्या हुआ था कि दूसरा करना पड़ा, दूसरे में क्या हुआ कि फिर तीसरा करना पड़ा, और तीनों के परिणाम क्या रहे। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट क्या हुआ था, और उसके बाद कम्युनल पंचायत, दरअसल दूसरा जो कि हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने को ऐसा कर दिया था कि यहाँ पर कम्युनल जो कि है सो विभाजन कर दिया था उन्होंने, और एक जो कि दलितों के लिए अलग से बना दिया था, तो अलग से वोटिंग का अधिकार दे दिया था। तो उस समय एक समझौता हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। तो इस पूना पैक्ट के बारे में भी हम जानकारी लेंगे, अम्बेडकर जी के साथ जो हुआ था। और उसके बाद ये कम्युनल पंचायत के बाद पूना पैक्ट, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कई बार पूछा हुआ है। पाकिस्तान की मांग जो की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा, वो मुस्लिम लीग की स्थापना हम पहले ही देख चुके हैं, तो पाकिस्तान की मांग को हम बल्कि वहाँ ही जोड़ देंगे, लेकिन अच्छा रहेगा कि हम उसको अलग से एक बार पढ़ लें। उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सदस्यों के नाम और बाकी सब अवधि और मिलान करने वाले प्रश्न इससे बहुत ज़्यादा आते हैं, कई बार पूछा जाता है कि जो कि है सो आप मतलब वो टैली करें कौन सा, जो कि ABCD करके पूछ देता है प्री में भी, और मेंस में भी सीधे सीधे टॉपिक दे देता है इसको जोड़ करके, तो बड़े मुझे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन और CR फार्मूला जिसको कहते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का फार्मूला था। तो इसके बारे में भी जानकारी हमको रखनी चाहिए। फिर वेबल योजना, ये पूछा गया है, मेंस में भी पूछा गया है, स्टेट PCS के मेंस में पूछा जाता है, और UPSC में भी पूछा गया है इससे संबंधित क्वेश्चन, तो प्री में ही पूछा जाता है। और समय और बाकी चीज़ों के बारे में तो आप जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। फिर शिमला सम्मेलन हुआ था, वो आपने अगर NCERT पढ़ा होगा तो ये सारी चीज़ें आपके सामने से गुजर चुकी होंगी, मैं अभी इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। उसके बाद 1945-46 का भारत में आम चुनाव हुआ था, और आम चुनाव होने के बाद फिर यहाँ पर जब कांग्रेस पूर्ण तरह से कई स्टेट में जो कि क्लीन स्वीप कर गई थी और कई जगहों पर उनकी सरकारें बन गई थी, तो उसके बाद क्या किस तरह से अचानक के परिवर्तन, एक बार फिर आपको यहाँ पर भारतीय इतिहास में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो हम 45-46 के आम चुनाव और उसके बाद कैबिनेट मिशन जो आया था, उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, क्या बाध्यताएँ थी, वो हम देखेंगे। उसमें क्या पृष्ठभूमि थी वो देखेंगे, उसका हम विश्लेषण देखेंगे, उसकी आलोचना और बाकी चीज़ों के बारे में फिर क्या था वो देखेंगे, और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता था, क्या प्रभाव पड़ा आगे जा कर के भारतीय इतिहास पर, वो भी हम देखेंगे। फिर जिन्ना का मतलब मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही जो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन एक किया था, उसके बारे में जानकारी, क्योंकि ये भी पूछ दिया जाता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की अवधि, समय और उसके बाद उसके कारण, तो थोड़ा सा व्याख्या करना मुश्किल हो जाता है।
लेकिन अभी मुझे लगता है कि शायद ये पूछ दिया जाए फिर से दोबारा। और उसके बाद भारत की स्वतंत्रता की उपलब्धियाँ, इसके बाद आज़ादी तो मिल गई थी, फिर स्वतंत्र भारत के सामने जो समस्याएं क्या थीं और समस्याओं को निपटाने के लिए फिर हम क्या किस तरह से हमने निपटाया था, सांप्रदायिक दंगों पर कैसे नियंत्रण किए, और ख़ास तौर पर सांप्रदायिक दंगों के साथ ये रियासतों का एकीकरण। यहाँ से पिछली बार यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये बेहद इंपॉर्टेंट दूसरे एग्जाम्स के लिए भी है दोस्तों। तो मेरा आग्रह है आप लोगों से कि आप लोग इस चैनल से जुड़ें और जुड़ करके जो कि है इस चैनल में मिलने वाले फ्री मटेरियल्स को प्राप्त करें। मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों को अपने वो जो कि है चैनल जो टेलीग्राम पर बना हुआ उसका लिंक भी दे दूंगा नीचे इस पर, इसी के साथ ही, तो आप वहाँ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको ये पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि आप इसको रख सकें, और एक शॉर्ट नोट्स जो बताते जाएंगे फिर आप वहाँ इसको नोट करते जाइएगा पीडीएफ के साथ बना करके, और उसके बाद उसको वर्ड में या तो कहेंगे मैं दे दूंगा वर्ड में इसको करके, तो वहाँ आप बढ़ाते जाइएगा तो आपके पास भी एक शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा इसका, और ये परीक्षा के समय में आपको बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा करेगा। तो इसी के साथ ही साथ धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।